आपके यहाँ जो नागार्जुन होते थे 1000 साल पहले हुए जो नागार्जुन, ऐसी कुछ उनके पास व्यवस्थाएं थी कि वो सोना बना देते थे। रासायनिक प्रक्रियाओं को करके वो सोना बना देते थे। उनका एक है कि जब भी किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वो अपना एक एनर्जी फील्ड तैयार करते हैं। उनकी जो फ्रिक्वेंसी है इतनी ज़्यादा होती है कि वो मटेरियलाइज नहीं हो सकते। अगर आपको एनर्जी की फ्रिक्वेंसी अगर आप कम कर दो तो उसको आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इनमें एक ही चीज़ है कि आप सब एटम्स के नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, उसके नीचे आओगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा, तो ये एनर्जी लेवल पे चलेगा। इनकी फ्रिक्वेंसी एकदम हाई है क्योंकि आकाश से वायु प्रकट होती है, वायु से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि से जल प्रकट होता है और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। मटेरियलाइजेशन ऐसे ही होता है। ये ज्यादा जड़ हो गया ना, अग्नि से ज्यादा जड़ हो गया पानी। अब पानी के बाद पृथ्वी पे गिरो आप। गुरु भगवान ने हम लोगों को सिखाया इस यूनिवर्स में सब है, ऐसे हाथ डालो और निकाल लो, मटेरियलाइज करो। सीधे बोला, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हाथ डालो निकालो, जो चाहिए वो क्रिएट करो। ये प्रकृति का एक साइंस है कि वो सब सेटअप चल रहा है। तो मटेरियलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये आपकी मशीनरी है। इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति। कई साधु ऐसे करते हैं और मोस्टली आपने मुझे भी देखा हो, फास्ट 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 उस समय मटेरियलाइज ही करता हूँ। आपके चक्रास कितने बड़े हैं, फैक्ट्री का मतलब आपके चक्रास कितने बड़े हैं और कितने पावरफुल हैं और कितने बैलेंस हैं और कितने क्योर हैं, उसके हिसाब से मटेरियलाइजेशन आपका वैसे होगा। तो अगर उस समय में शरीर के बाहर निकल गया, मुझे पीड़ा नहीं होगी। शरीर के बाहर निकल गया, शरीर गायब, और उसके बाद मैं फिर से शरीर में आना चाहूँ तो मैंने फिर से उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा और उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट करके और फ्रिक्वेंसी को कम कर दूंगा तो फिर से विजिबल हो जाऊँ। जैसे ये चश्मा है, ये आपको दिख रहा है, ये मैटर है, लेकिन ये यूनिवर्स से मटेरियलाइज हुआ है। मटेरियलाइज कैसे हुआ है? जिन सोर्सेज से मटेरियलाइज हुआ है वो सोर्सेज आपको खाली आंखों से, इन आंखों से नहीं दिखी। ये एटम्स है और बहुत सारे एटम्स अगर आपस में मिल जाए तो मैटर बन जाता है। लेकिन इसी के एटम्स को मान लीजिए ये एटम्स आ गए, फिर यहाँ पे सब एटम्स आ जाते हैं, इसके बीच में एक और पार्ट है सब एटम्स का, ये आपको दिखेंगे नहीं। ये एनर्जी होता है, ये एनर्जी लेवल पे है, आपको खाली आंखों से ये कुछ नहीं दिखे। वो जब ज्यादा होते और उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तब वो विजिबल होते हैं। वो इकट्ठे हुए, कलेक्ट हुए और उनकी फ्रिक्वेंसी कम हुई तब वो विजिबल है। लेकिन अगर इन्हीं की फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा दो तो ये कलेक्ट नहीं हो सकते, एक दूसरे के पास पास उतने नहीं आ सकते। जब ये फ्रिक्वेंसी इनकी बढ़ती है तो वो साइंटिफिक उनका एक है कि जब भी किसी चीज की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वो अपना एक एनर्जी फील्ड तैयार करते हैं और एक एटम दूसरे एटम के दूर जाएगा। तो अगर वो एटम्स अपने आप में बीच में स्पेस बनाते हैं या गैप बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, तो मटेरियलाइज नहीं हो पाते। उसमें क्या होता है कि वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं और फिर वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है इतनी ज़्यादा होती है कि वो मटेरियलाइज नहीं हो सकते। अगर आपको एनर्जी की फ्रिक्वेंसी अगर आप कम कर दो तो उसको आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके भी आगे फिर ये सब एटम्स के बाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे उनका एक हिसाब है। इनमें एक ही चीज है कि आप सब एटम्स के नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, उसके नीचे आओगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा,
तो ये एनर्जी लेवल पे चले गए, इनकी फ्रिक्वेंसी एकदम हाई है और ये आपको खाली आंखों से नहीं दिखेंगे। आपका समझिए ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व आप कहते हो कुछ है ही नहीं। आप पृथ्वी देखते हो, जल देखते हो, अग्नि देखते हो, वायु को महसूस करते हो, राइट? वायु दिखती नहीं है, महसूस करते हो। लेकिन आकाश को आप सिर्फ वो कलर आप कहते हो नीला है, और जो आप कहते हो ना बादल है, बादल तो वो आकाश नहीं है, वो भाप बन के पानी ऊपर गया और वो एक विशेष परिस्थिति में फिर से बरसने को तैयार है। आप उसको भी गिरा दो तो आकाश कहाँ है? जो खाली स्थान है वो आकाश है, जहां कुछ ना हो वो आकाश है। आकाश की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि वो आपको दिखता ही नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, होता बहुत कुछ है। क्योंकि आकाश से वायु प्रकट होती है, वायु से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि से जल प्रकट होता है और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। मटेरियलाइजेशन ऐसे ही होता है। तो आकाश में वो सारा चीज है। इन 4 तत्वों का पिता है आकाश। ये जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये आकाश से ही प्रकट होते हैं। लेकिन आकाश में जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम हाई लेवल की है, विजिबिलिटीज नहीं है वहां पे। वही फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हुई तो आपको स्पर्श होने लगता है हवा का, हवा का थोड़ा स्पर्श होने लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके चेहरे को छू रही है वो हवा, स्पर्श होता है। फिर उसके बाद अग्नि हो गई। आप अग्नि के भीतर हाथ घुमाओगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, और अगर तेजी से घुमाओगे तो जलेगा भी नहीं। अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन उसके बाद में जल आ जाएगा। आप जरा ऊपर से कूदो पानी में, वो क्या है, ऐसे कूदते हैं, सर के बल ऐसे सीधे दोनों हाथ करके कूदते हैं, ऐसे सीधे जाते हैं। कोई अनाड़ी रहता है ना, या तो वो सीधे ऐसे जाके गिरता है, पूरा पानी इधर लगता है, जोर से लगता है पानी। वो जो तैराक होते हैं या जो भी लोग प्रोफेशनल होते हैं वो ऐसे जाते हैं, बिल्कुल सीधे ऐसे जाके पानी में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ लगता है शरीर में पूरा, जहां जैसे गिरा ना तो वो पानी लगता है, उसको तकलीफ होती है। ये ज्यादा जड़ हो गया ना, अग्नि से ज्यादा जड़ हो गया पानी। अब पानी के बाद पृथ्वी पे गिरो आप, जहां पानी नहीं था, ऊपर से दिख रहा था पानी, और भाई साहब कूद गए। उठाओ रे, क्या हो गया? बोले पानी नहीं था, ये धोखा है। तो नीचे जमीन थी, अब तो उठा के लेके चलो। तो पृथ्वी ज्यादा सख्त है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है इनकी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ये विजिबल नहीं है, आप खुली आंखों से इनको ना देख सकते हो ना महसूस कर सकते हो। जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे कुछ कुछ ये आपको दिखना शुरू होंगे। मटेरियलाइजेशन ऐसे ही होता है। गुरु भगवान ने हम लोगों को सिखाया, इस यूनिवर्स में सब है, ऐसे हाथ डालो और निकाल लो, मटेरियलाइज करो। सीधे बोला, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हाथ डालो निकालो, जो चाहिए वो क्रिएट करो। उसमें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एक विशेष व्यवस्था रहती है कि उसी एक एटम से गोल्ड भी बन जाएगा, उसी से सिल्वर भी बन जाएगा, उसी से मेटल भी बन जाएगा, उसी से आपकी लीवर भी बन जाएगा, आपके बोन्स भी बन जाएगी। तो ये क्या है? ये उस एटम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये प्रकृति का एक साइंस है कि वो सब सेटअप चल रहा है। तो मटेरियलाइजेशन कैसे किया जाता है? यहाँ आकाश तत्व है, यहाँ वायु तत्व है, यहाँ अग्नि तत्व है, यहाँ पे जल तत्व है, फिर इसके नीचे पृथ्वी तत्व है। अगर आपके सारे चक्र ठीक हो गए, साफ सुथरे हो गए, व्यवस्थित हो गए, एक्टिवेट हो गए, तो आप आकाश से क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी मशीनरी है। इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति। कई साधु ऐसे करते हैं, और मोस्टली आपने मुझे भी देखा हो, फास्ट फास्ट फास्ट। उस समय मटेरियलाइज ही करता हूँ। जो मैं चुटकी बजा के फास्ट करता हूँ ना,
तो मटलाइज ही करता हूँ। ये चुटकी बजाने से क्या होता है, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को मैं पिकअप कर देता हूँ, फ्रिक्वेंसी को एकदम उछाल देता हूँ। कई बार हीलिंग में आपने देखा हो, ये फास्ट कर, ये फास्ट कर, ये फास्ट कर, तो उनको वो कमांड दी जाती है, वो कमांड इधर से निकले तो ये सारे चक्र उसको मानते हैं, ये इनका कमांडर है। ये आज्ञा चक्र है, जहाँ से उनको कमांड मिलती है, ये उनका कमांडर है, यहाँ से कमांड मिलती है, तो ये चक्र उस कमांड को एक्सेप्ट करते हैं। सारे चक्र जब आपके साफ सुथरे हों तो इनसे आप ये मटेरियलाइजेशन कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आपकी फैक्ट्री एक दिन में कितना काम करती है। फैक्ट्री बड़ी, प्रोडक्शन बड़ा, सब कुछ बड़ा, तो आपके चक्रास कितने बड़े हैं। फैक्ट्री का मतलब आपके चक्रास कितने बड़े हैं और कितने पावरफुल हैं और कितने बैलेंस हैं और कितने क्योर हैं, उसके हिसाब से मटेरियलाइजेशन आपका वैसे होगा। मेरा शरीर है और मैं इस शरीर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाऊं, लगातार बढ़ाता जाऊं, इमीडिएट उछाल दूं, तो वो सेल्स एटम में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और एटम सब एटम में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मैं करूंगा तो मुझे भयानक पीड़ा होगी, खतरनाक पीड़ा होगी। तो अगर उस समय मैं शरीर के बाहर निकल गया, मुझे पीड़ा नहीं होगी। शरीर के बाहर निकल गया, शरीर गायब, और उसके बाद मैं फिर से शरीर में आना चाहूं तो मैंने फिर से उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा और उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट करके और फ्रिक्वेंसी को कम कर दूंगा तो फिर से विजिबल हो जाऊंगा। गुरु भगवान ऐसे कई बार होते थे, 10 फीट के हो जाते थे वो। कई बार वो 4-4, 5-5 शरीर एक साथ अलग, इधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी, तो ऐसे उनको देखा जाता था। एक समय में बहुत 4 जगह 5 जगह होते थे वो। उसको अणिमा सिद्धि, ऐसी सिद्धियाँ बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। कुछ बहुत छोटे हो जाना, बहुत बड़े हो जाना, गायब हो जाना और हवा में यात्रा करना, ये थोड़ी सी अध्यात्म की एक लग्जरियस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसमें मोस्टली जो फ्रिक्वेंसी का है, फ्रिक्वेंसी यही है कि आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दो तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब आकाश तत्व है, आकाश तत्व की फ्रिक्वेंसी को आप कम करोगे तो वायु प्रकट हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी को और कम करोगे तो अग्नि आ जाएगी, अग्नि को और कम करोगे तो जल आ जाएगा, जल को और कम करोगे तो पृथ्वी आ जाएगी, और इनमें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते चले जाएंगे। क्योंकि आप अग्नि का एक स्थिति से कम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे आप कम नहीं कर सकते। अग्नि का एक स्वभाव है, उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन उसी लेवल तक रहेगी, नहीं तो वो अग्नि नहीं रहेगी। जल की एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो उसी हिसाब से रहेगी, नहीं तो जल जो रहता है वो कीचड़ हो जाएगा, उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा आ जाएगा, फिर वो जल की तरलता नहीं रहेगी। अगर उससे कम उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसमें तरलता नहीं रहती। जैसे कई लोगों के ब्लड में क्लॉट्स आ जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स आते हैं, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो जल तत्वों की जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाती है, पृथ्वी तत्व के लगभग करीब आने लगती है, तो वो जल भी ठोस होने लगता है। ऐसे जैसे आपके ये वेरिकोज वेंस में भी वैसे ही होता है, वो फिर सब नीचे जमने लगता है तो पैर इतने मोटे मोटे होने लगते हैं, स्वेलिंग आने लगती है, वेसल्स होती हैं वो उनमें ज़्यादा माल भर जाता है तो वो बाहर दिखने लगते हैं, या तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ दिखने लगता है ना। अगर उसी को अगर अपन ने पतला कर दिया तो फिर तरलता रहती है, तो मूवमेंट इजी हो जाता है। उसमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे टिका है सब कुछ। एटम्स के नीचे सब एटम्स, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इसी को उल्टा चला दो आप तो ये आपके यहाँ जो नागार्जुन होते थे 1000 साल पहले हुए जो नागार्जुन, ऐसी कुछ उनके पास व्यवस्थाएं थी कि वो सोना बना देते थे, रासायनिक प्रक्रियाओं को करके वो सोना बना देते थे। और अभी भी हमारे यहाँ अध्यात्म में
ये व्यवस्था है कि आप सोना बना सकते हो, लेकिन वो इतने स्पिरिचुअल लोगों को मिलती है कि वो सोने को बनाते ही नहीं है, वो चुपचाप उसको पचा जाते हैं और वो सोने के चक्कर में नहीं जाते। साधारण साधकों को वो टेक्निक नहीं मालूम, और जिन लोगों को मालूम है उनको सोने का महत्व ही नहीं है उनके नज़र में, तो वो उस चक्कर में पड़ते ही नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें हैं, उसमें सिर्फ यही है कि फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस, यही है। पूरा खेल इसी पे डिपेंडेंट है, पूरा इसमें ही चलता है। ये सारा साइंस है, ये साइंस नेचर का साइंस है। मनुष्य इसके बराबर साइंस नहीं बना सकता। ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है और प्रकृति के द्वारा संचालित है। आप प्रकृति को समझो, प्रकृति को अगर आपने समझ लिया और प्रकृति के साथ आप एक हो गए, नेचर के साथ आपने अपने आप को मिला दिया, तो आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो।